2 महीने की सुहागन शादी के 60 दिन बाद उजड़ गया सुहाग। तिरंगे में लिपट कर घर पहुंचा फौजी पति। 5 फरवरी को शादी हुई और आज ताबूत के बीच 4 कंधों पर घर पहुंचा तो देखिए कैसे पति से लिपट पड़ी पत्नी। फौजी उसे पानी पिलाते रहे और वो ताबूत को पति समझकर उससे लिपटी रही। आखिरी विदाई देने का वक्त आया तो देखिए कैसे दौड़ कर आई। अभी न उस नई नवेली दुल्हन की मेहंदी फीकी पड़ी थी, न लाल चूड़े की चमचम कम हुई थी और ना ही हल्दी की खुशबू मत्थम पड़ी थी। नई नई शादी हुई थी लेकिन इस शादी की उम्र महज 60 दिन थी और फिर पता चला कि उस बेचारी का सुहाग उजड़ गया। बेचारी का जवान फौजी पति भगवान को प्यारा हो गया और फिर वो चमचमाता चूड़ा भी उतारना पड़ा और मांग भी सूनी हो गई। वो शादी के बाद पहली बार ड्यूटी गया था लेकिन ये पत्नी अपने फौजी को दोबारा अपने पैरों पर चलकर लौटते हुए नहीं देख सकी। ये दर्द भरी कहानी है हिमाचल के चंबा में जान गंवाने वाले हरियाणा के शहीद मोहित की। मोहित अभी 26 साल के थे। 8 साल से सेना में सेवाएं दे रहे थे। 5 फरवरी को मोहित की शादी हुई थी और शादी के लिए वो 40 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। मोहित भारतीय सेना की 29 पैरा इकाई में थे और वर्तमान में आगरा में तैनात थे, लेकिन 5 अप्रैल को स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए चंबा पहुंचे थे। 18 अप्रैल को मोहित यहाँ पर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे और इस दौरान उनको कान के पास सिर में चोट लग गई, जिसके बाद इलाज के लिए आर्मी हॉस्पिटल बकलोह पहुंचाया गया। यहाँ कुछ देर तक उनका इलाज चला लेकिन इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और रविवार को मौत हो गई। इसके बाद आज यानी सोमवार को मोहित की पार्थिव देह जैसे ही फरीदाबाद में उनके साहूपुर स्थित घर पहुंची तो सब तड़प उठे। माँ अपने नौजवान बेटे को तिरंगे में लिपटा देखकर दर्द में छाती पीटने लगी, क्योंकि 2 महीने पहले उसका जो लाडला बेटा दूल्हा बनकर दुल्हन लाया था वो आज इस दुनिया से विदा हो रहा था। मोहित 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। घर का मंजर ऐसा था कि सबकी आंखें बह रही थी और जब अंतिम यात्रा निकली तो सैकड़ों लोग अपने फौजी बेटे को अलविदा करने पहुंचे। आखिरी वक्त में पति को विदा करते हुए पत्नी की ऐसी हालत हो गई कि सब देखकर रो पड़े। वो अपने सहारे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और जब अपने शेर को श्रद्धांजलि देने लगी तो बस उसे एक टक लगाए देखती रही। मोहित के बड़े भाई राहुल ने चिता को मुखाग्नि दी और इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जहां मेरे भाई का अंतिम संस्कार हुआ वहां पर एक सम्मार्ग बनाया जाए और किसी सरकारी स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखें। लेकिन दर्द देखिए, 2 महीने पहले जिस घर में शहनाई गूंज रही थी आज उस घर में मातम पसरा हुआ था। हर तरफ आंखों में आंसू और सिसकियों की आवाज थी। खैर भगवान इस दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और शहीद को अपने श्री चरणों में स्थान दे।